अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिर शुजा, CEO वर्कवेल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और रियल एस्टेट के और कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपनी ताज़ा तरीन वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के हमारे वीलॉग का टॉपिक एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए। जब भी किसी के पास कुछ फंड्स अवेलेबल होते हैं तो वो एक कुदरती सी बात है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोचता है। इन्वेस्टमेंट आमतौर पे 3 जगहों पे की जाती है, रेजिडेंशियल प्लॉट में या रेजिडेंशियल घर में या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, और तीसरी आप कोई ओपन लैंड ले लेते हैं, जमीन ले लेते हैं जो उस तरीके से कहीं प्लॉट की फॉर्म में नहीं होती और उसको आप कुछ ऐसा रख के इन एनी केस इन तीनों में से आप उसको सेल कर देते हैं और उससे अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। मेरा जो आज का वीलॉग है वो इस टॉपिक पे है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू रेजिडेंशियल या लैंड वो क्यों बेहतर होती है। देखें, अपार्ट फ्रॉम हर एक बंदे का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ पहलुओं को जहन में रख के करने चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी सबसे पहला जो आपको बेनिफिट देती है कंपेयर टू फार्म लैंड और कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्लॉट या हाउस, वो एप्रिसिएशन में देती है। जितनी तेजी से कमर्शियल प्रॉपर्टी, चाहे वो कोई शॉप है, चाहे वो कोई कमर्शियल ऑफिस है या वो एक कमर्शियल अपार्टमेंट है, जितनी तेजी से ये अप्रिशिएट होता है, इतनी तेजी से ना तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है और ना ही ओपन फार्म लैंड होती है। इनफैक्ट आपको बाकी दोनों के केस में, रेजिडेंशियल के केस में और फार्म लैंड के केस में, आप अपने आप को एक किस्मत पे छोड़ देते हैं कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम 5 साल बाद, 10 साल बाद यकीनन वो यील्ड देती है, लेकिन ये टाइम स्पेन कंपेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टी कहीं ज्यादा गुना बड़ा होता है। सो टाइम के हवाले से, अप्रिसिएशन के टाइम के हवाले से कमर्शियल प्रॉपर्टी क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में आपको एक अच्छी यील्ड दे देती है। इसके साथ दूसरे फैक्टर को हम देखते हैं रेंटल वैल्यू के हवाले से। तो रेंटल वैल्यू में एज अ रूल ऑफ थंब, जो कि एक स्टैंडर्ड्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी कंपेयर टू रेजिडेंशियल आपको तकरीबन 2 गुना ज्यादा रेंटल देती है। जो रूल ऑफ थंब है वो ये होता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अप टू 0.3% और कमर्शियल प्रॉपर्टी अप टू 0.6% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू ये रिटर्न देती है। सो उस हवाले से रेंटल वैल्यू में भी आपको तकरीबन 2 गुना ज्यादा रेंट मिलता है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। इसके साथ साथ तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो मेंटेनेंस के हवाले से होता है। लेकिन जब आप कोई घर लेते हैं और घर लेके आप इन्वेस्ट करते हैं, बनाते हैं या लिया हुआ घर लेके आप उसको किराए पे देते हैं, तो उस घर के साथ यकीनन वेयर एंड टेयर इन्वॉल्व होती है, जो कि सर्टेन पोर्शन टेनेंट पे जाता है और सर्टेन पोर्शन जो है वो ओनर पे जाता है। मिसाल के तौर पे टेनेंट कहता है कि जी आप मुझे 2 या 3 साल के बाद पेंट करवा के देंगे। मिसाल के तौर पे सर्टेन इंस्टॉलेशन होती हैं जिसमें बिजली की मोटर है, गीजर है, वो मालिक के हवाले होती हैं। माइनर वेयर एंड टेयर जैसे बल्ब चेंज करना है वो टेनेंट के हवाले होती है। तो जब आप उस वेयर एंड टेयर कॉस्ट को देखते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट को देखते हैं जो कि ओनर ने देनी होती है, इन दिस केस यू, वो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ रेंट आपका जो है उस मेंटेनेंस कॉस्ट में चला जाता है। मे बी 2 months ऑफ द ईयर ये रेंट चला जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो भी एक्सपेंस होता है वो टेनेंट का ही होता है। अगर कोई शॉप आती है, ब्रांड आता है आपकी प्रॉपर्टी में, वो अपनी टेरेस लगवाएगा, वो अपनी सीलिंग लगवाएगा, वो अपनी रैकिंग करेगा और जाते हुए आपको वो चीजें दे के चला जाएगा, वो साथ लेके जाने इसका उसको फायदा नहीं होता। इसी तरीके से पेंट करवाना है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो शॉप हो, ये भी एक टेनेंट खुद ही करवा रहा होता है। तो उस हवाले से मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो पोर्शन वाइज भी मालिक पे बहुत कम या ना होने के बराबर आती है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, और वैल्यू वाइज भी। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि चूंकि एक घर का एक स्क्वायर फीट एरिया ज्यादा होता है तो उस हवाले से भी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है। जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे 1 करोड़ स्क्वायर फीट, एक करोड़ रुपए का अगर आप घर देखते हैं, 5 परले पे है, डबल स्टोरी है, विद मोमटी, तो उसका यकीनन 1 स्क्वायर फीट एरिया ज्यादा है। लेकिन 1 करोड़ रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी का साइज निस्बतन काफी छोटा होता है, मे बी 10 फीट बाय 20 फीट का होता है। तो 10 फीट 20 फीट में यकीनन आपको कोई ऐसी मेजर मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती है। आपको बिजली के कनेक्शन नहीं देने होते, आपको उनका कोई उस तरीके से उसके अंदर प्लम्बिंग वर्क इन्वॉल्व नहीं होता। तो ले दे के आपके पास स्टाइलिंग वर्क होता है, पेंट होता है, जो मैंने पहले अर्ज किया कि टेनेंट के जिम्मे होता है। सो एक ये फैक्टर है। फिर प्लस आपके पास रेजिडेंशियल केस में आप डिपेंडेंट होते हैं कि टेनेंट आएगा, टेनेंट आपको रेंट देगा और उसके बाद 10% पर एनम के हिसाब से जो वजह तरीकाकार है वो एक बढ़ रहा होता है आपका रेंट। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी केस में होता है कि जब एक टेनेंट खाली करके जाता है तो आप देखते हैं कि उस जगह का इस वक्त प्रिवेलिंग रेंट क्या है और यकीनन वो रेंट ज्यादा मिल सकता है आपको। और दूसरी चीज ये है, चूंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी बिजनेस एक्टिविटी कर रही होती है, तो बिजनेस एक्टिविटी
की वजह से वहां पे ना सिर्फ रेंटल वैल्यूज बढ़ती रहती हैं बल्कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज खरीदने के कुछ अर्से के बाद कहीं तेजी से बढ़ रही होती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो एप्रिसिएशन का जो मैग्नीट्यूड है ना सिर्फ क्विकेस्ट होता है बल्कि लार्जेस्ट भी होता है अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं विद रेजिडेंशियल या अदरवाइज फार्म लैंड से। हाँ, एक फैक्टर जो ये यकीनन ये होता है कि रेजिडेंशियल जो यूनिट्स होते हैं, घर जो होता है वो निस्बतन कम कॉस्ट का होता है, वो बहुत सारे लोगों की बजट में आ जाता है। एक छत का कॉन्सेप्ट हमारे ध्यान में होता है कि हमारे सर पे अपनी छत है, और लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो फॉर मी आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आपके पास इक्वल यूनिट ऑफ मनी है, लाइक यू हैव गॉट 10 मिलियन पाक रुपीज या 20 मिलियन पाक रुपीज, और आपके पास ये चॉइस है कि आपने एक कमर्शियल यूनिट या फिर आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि कमर्शियल इज गोइंग टू बी हैविंग अ मच बेटर ऑप्शन in terms of appreciation of property, in terms of rental value, in terms of commercial value of the property over a period of time. तो ये फैक्टर्स हैं जिसके लिए आज का ये व्लॉग बनाया गया। उम्मीद है आपकी इंफॉर्मेशन में इससे मजीद इजाफा हुआ होगा और आप एक बेहतर एजुकेटेड फैसला कर पाएंगे। हमारे व्लॉग्स देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।